समात में ब्रेक हुई है, 1:30 बजे ब्रेक हुई है। ब्रेक तक की जो चंद चीज़ें हैं, 2-3 अहम चीज़ें वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन जो तफसीली वीडियो है वो बाद में करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो दावा है, उस दावे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मुस्तरद कर दिया है। इन दो मौजूद जजेस का इख्तिलाफी नोट में ये दावा है कि इनका फैसला जो है वो 4 का है, उन 2 को भी शामिल किया जाए जो बेंच में ही मौजूद नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इन 2 जजेस के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि ये 4 दिन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकल कहा कि हमारे सामने जो फैसला है उसमें कैटेगोरिकल ये लिखा हुआ है कि ये 3-2 का फैसला है, तो इसलिए हमने उस पर अमल दरामद किया है, हमने तो तारीख दे दी है। और इसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, क्योंकि जमाल खान मंदोखेल साहब ने आकर कहा, खासे दबाव में लग रहे थे जमाल खान मंदोखेल साहब, क्योंकि कल उन्होंने एक ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद वो पूरा बयानिया जो बना था वो सारा आपको पता है कि बर्बाद हो गया था। जो जमाल खान मंदोखेल साहब ने कल कह दिया था कि 4 दिन वाला मामला हमारा अंदरूनी मामला है। आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने एतराफ़ तो किया कि उन्होंने ये बात कही थी कि उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ और था। लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब आज बज़िद रहे, बार बार समात में कहते रहे कि वो तो 4 दिन का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने तारीख कैसे दे दी, सदर ने तारीख कैसे दे दी, वो तो फैसले ही 4 दिन का था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने जो सलील सवाती हैं उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि ये 3-2 का फैसला था, ये 4-3 का फैसला नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ हुकूमत जो है, हुकूमत कल आपने देखा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कोई मैंडेट नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर कि वो इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड कर सकें। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के दावे के ऊपर जो कर दिया, यानी आप ऐसे ही ये दावे कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो एक दूसरे के बारे में खुद ही ये वहाँ पे गवाहियाँ दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकी जमाल खान मंदोखेल साहब की बात के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाहते थे आपने कर दिया है। पॉइंट आप ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे आप यानी मीडिया के जरिए कि वो बहुत परेशान थे मंदोखेल साहब कि मीडिया ने कल जो मेरे रिमार्क चलाए हैं तो उस पर खासे वो दबाव में थे और उन्होंने वजाहत की कि नहीं बयानिया वही है, हमारा मौका वही है कि 4 दिन का फैसला था। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा कि जब 5 जज बैठे थे तो फिर ये मामला जो है वो 7 जजेस कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। और फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, ये बात जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी मानी कि जो वो 1 मार्च वाला फैसला है उसके ऊपर 5 जजेस के दस्तखत हैं, तो आप दस्तखत ही ना करते। तो वो बयानिया जो है उसमें जो मीडिया पे देखें, मीडिया पे कुछ और चलवाया जाएगा, आपको पता है सब मीडिया कंट्रोल्ड है, जो चीज़ें कहलवानी है वो कहलवाई जा रही हैं, जो चलवानी है वो चलवाई जा रही हैं। मीडिया जो 90% आपको पता है कि मैंने जिस तरह के पैसे लगा के और यहाँ से रिपोर्टर्स कुछ भी रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उधर से कुछ और चीज़ें भी चल जाती हैं जो भेजी जाती हैं। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का जो पॉइंट था जो बार बार वो चाहते थे कि मीडिया पे चल जाए, वो मीडिया पे तो चला ही होगा लेकिन उसकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि 2 जज ये दावा कर रहे हैं जो काफ़ी नोट होगा उसमें कि हम 4 थे। तो बाकी कल भी आपको बताया था कि हुकूमत कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से आज या कल कुछ और चीज़ें आएंगी, अब वो चीज़ें क्या हैं उसके लिए अलर्ट उन्होंने मीडिया को रखा हुआ है कि आप अलर्ट रहें और जो है वो कोई चीज़ आएगी जो आपने भरपूर चलानी है, चलती रहे। लेकिन ये मामला है। दूसरा जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद जैसे अभी बोल पे समीर करीम साहब कह रहे थे कि हम तो इतने डर रहे थे कि पता नहीं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से निकल के अपने दफ्तर तक कैसे जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के उसमें हिसार में है, दहशतगर्द कब्जा कर चुके हैं पाकिस्तान पर। एक तरफ हम दावा करते हैं पूरी दुनिया को हम ये बात बताते हैं कि हमने हमारे शोहदा ने, हमारे फौज के जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, हमारे सीनियर्स ने अपनी जानें दी, हमारी पुलिस ने अपनी जानें दी और हमने इन 80,000 जानों की कुर्बानी के बाद हमने किया यह है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। लेकिन आज जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई है उसमें बताया गया है कि बहुत खौफनाक हालात हैं, दहशतगर्दी पता नहीं कितनी बढ़ गई है। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, पाकिस्तान एक बहुत खौफनाक मुल्क है, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है। और ये कहा गया है कि इन्वेस्टर जो हैं वो अगर यकीन करें जो आज की ये समात में जो कुछ बताया गया है, अगर खुदा न खास्ता ये लाइव चल जाता तो पाकिस्तान में एक ऐसा पैनिक होता कि लंबी लंबी लाइनें तो पहले ही लगी हुई हैं कि बाहर जाने के लिए लोग जो है वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं, वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते जो आज अंदर खौफनाक सूरत बताई गई है कि कितना खौफनाक पाकिस्तान मुल्क है। कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट फ़ौरन निकालें, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो जितना जल्दी हो सकता है पाकिस्तान से निकल जाएं। इतनी खौफनाक तस्वीर जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने पाकिस्तान की जो है वो पेश की है और हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अपने एक मफाद के लिए कि इलेक्शन ना हो, हमारे जो है वो इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएंगे तो तरमीम खत्म हो जाएगी, वो ख़त्म होंगी तो चोरी डकैती और ये जो कुछ किया गया है ये सारा
جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، صرف اس ایک مقصد کے لیے پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے بارے میں آپ اگر آج کی یہ رپورٹ جو ہوگی یہ انڈیا اٹھا کے لے جائے پوری دنیا میں تو اس کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں انڈیا کو، اگر آج کی وہ پروسیڈنگ رپورٹ کر دے پوری دنیا میں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں سپریم کورٹ میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کی یہ رپورٹ ہے کہ جناب ہمارا ملک دہشت گردوں کے حصار میں ہے، دہشت گرد قبضہ کر چکے ہیں پاکستان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو بڑا انکشاف ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے وہ سرسری تاریخ ہے، وہ فائنل تاریخ نہیں ہے، وہ آگے جا سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑا انکشاف تھا۔ پھر ایک اور جو آج انکشاف ہوا سپریم کورٹ میں کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج ساری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہیں جو اس کی تفصیل۔ اچھا پھر ایک اور چیز، یہ جو 4-3 والا معاملہ ہے اس کے اوپر 1 مارچ کو فیصلہ آیا، آج 29 مارچ ہو گئی ہے، آج کی تاریخ تک حکومت نے پی ڈی ایم نے نہ تو اس فیصلے کا کوئی ریویو دائر کیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر آج تک کوئی ریٹن کوئی چیز دی ہے۔